हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर को लेकर के प्राथमिक विद्यालयों के विलय को लेकर के हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है। उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों, जो डिसीजन आया है ये ना ही छात्रों के पक्ष में आया है और ना ही दोस्तों ये शिक्षकों के पक्ष में आया है। जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए तो ये फैसला निराश करने वाला है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा स्कूल ही नहीं होंगे तो वैकेंसी ज्यादा कहां से आएगी। दोस्तों, क्या खबर है, क्या अपडेट है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, योगी सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्कूल मर्जर प्लान के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1,40,000 सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 29,000 में 50 या उससे कम छात्र हैं। इन स्कूलों में करीब 89,000 शिक्षक तैनात हैं। व्यापक योजना यह है कि कम नामांकन वाले स्कूलों के छात्रों को बड़े परिसरों और बेहतर सुविधाओं वाले नजदीकी संस्थानों में भेजा जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ से स्कूलों के विलय मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों के विलय के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर यह फैसला सुनाया। इनमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी उस आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और मांग की गई थी कि जो बेसिक शिक्षा विभाग का आदेश है, जिसके तहत विद्यालयों के विलय का प्रावधान किया गया है, स्कूलों के मर्जर का प्रावधान किया गया बच्चों की संख्या के आधार पर, उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द नहीं किया। जो याचिकाएं दायर की गई थी उसी को रद्द कर दिया, उसी को कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। शिक्षक संगठनों ने कहा है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि हम इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शिक्षक संगठनों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से मिलकर के अपना विरोध भी दर्ज कराया है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है कि नहीं जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है इसको लेकर के। लेकिन दोस्तों, अभी हकीकत यही है कि हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है, और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे पहले से नौकरी कर रहे हैं या न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। क्योंकि जब विद्यालय ही कम हो जाएंगे तो दोस्तों उन्हीं शिक्षकों को एडजस्ट करना पड़ेगा जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। न्यू वैकेंसी कहां से आएगी। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट थी स्कूल के मर्जर को लेकर के, विद्यालयों के विलय को लेकर के। आशा करते हैं दोस्तों आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस डिसीजन के बारे में। दोस्तों, अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।